मेंडल ने अपना एक लेक्चर दिया था ब्रन नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सामने, और जिसका टाइटल था एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ये 1865 में ये लेक्चर हुआ था और 1866 में ये पब्लिश हुआ, और इसके पब्लिश होने के बाद ये लर्नेड सोसाइटीज़ में जगह जगह भेजा गया। लेकिन उस समय के जो कंटेम्प्रेरीज थे, समकालीन लोग थे, वो इसको मान्यता नहीं दे रहे थे, वो इस वर्क को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे थे। मेंडल के इस वर्क के 2-3 खास कारण थे। एक तो मेंडल ने कहा कि जो एलिमेंटे हैं, जिसको बाद में फैक्टर कहा गया, उनका सेग्रीगेशन हो जाता है और बहुत वाइड पब्लिसिटी नहीं हो पाई इसकी। माइक्रोस्कोपी भी उस समय एडवांस नहीं थी, तो इसका कोई फिजिकल सपोर्ट मेंडल नहीं दे पाए और ये वर्क ऐसे ही हुआ। इन्होंने एक लेक्चर दिया और लेक्चर जो है उसकी सोसाइटी के एनुअल प्रोसीडिंग में छप के ऐसे ही पड़ा रहा, पब्लिश होकर ऐसे पड़ा रहा बहुत दिनों तक। बीच में देखिए हर्टविग ने सी अर्चिन में फर्टिलाइजेशन को ऑब्ज़र्व किया 1875 में, और 1902 में न्यूक्लियस को ऑब्ज़र्व किया कि कैसे ये कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करता है। और 1900 में मेंडल के उस वर्क को रिकॉग्नाइज किया गया इन 3 साइंटिस्ट के द्वारा, जो अलग अलग कंट्रीज़ के थे, और वो उसी कंक्लूजन्स पर पहुँचे थे जिस पर मेंडल पहुँचे थे। डेवरेज, कॉरेंस और टस्मार्क, इन तीनों ने उसको रिकॉग्नाइज किया। और कॉरेंस ने जो है मेंडल के वर्क को समराइज किया और उसको लॉज के फॉर्म में दिया। तो उन्होंने, कॉरेंस ने मेंडल के 2 लॉज दिए। वो लॉज थे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल के 2 ही लॉ हैं और वो दिए गए, फार्मूलेट किए गए कॉरेंस के द्वारा। उसके बाद फ्लेमिंग ने 1879 में क्रोमोसोम को ऑब्ज़र्व किया था सेल के अंदर, और बहुत पहले की बात है। लेकिन जब करीब 1900 में माइक्रोस्कोपी और साइटोलॉजिकल टेक्निक्स एडवांस कर गई, तो सेल के स्ट्रक्चर्स और अच्छे ढंग से देखे जाने लगे। और इस एडवांसमेंट से सटन और बावेरी ने क्रोमोसोम के बिहेवियर को ऑब्ज़र्व किया सेल के अंदर ड्यूरिंग मायोसिस या मायोटिक डिवीज़न में, और ये भी देखा कि गैमीट्स किस तरह से फ्यूज़ करते हैं और जाइगोट बनाते हैं। तो बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम और उनके फ्यूज़न से उन्होंने कुछ रिजल्ट निकाला, और वो जो रिजल्ट निकला उनका, वो जाना गया क्रोमोसोम थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। और वो क्रोमोसोम थियरी ऑफ इनहेरिटेंस जो समराइज होती है, जो कहती है, वो कहती है कि मेंडल ने जिसे एलिमेंटे कहा था और कॉरेंस ने उसको कहा कि वही एलिमेंटे जो है फैक्टर है, तो हर फैक्टर जो है एक पेयर क्रोमोसोम्स के ऊपर पाए जाते हैं। जो फैक्टर्स होते हैं वो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स के ऊपर पाए जाते हैं, और नंबर ऑफ जो कैरेक्टर्स हैं वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स से कहीं बहुत अधिक होते हैं। जॉनसन ने 1909 में फैक्टर को रिप्लेस किया जीन से। जीन की डिस्कवरी जॉनसन ने किया, तो फैक्टर हट के अब फैक्टर की जगह पर जीन आने लगा। और उसके बाद एलील्स आए, और एलील्स को कहा गया कि ये एक ही जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं, और ये एलील्स जो होते हैं वो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पर सेम लोसाई जो हैं ऑक्युपाई करती हैं। यह सिंगुलर कहेंगे तो लोकस हुआ, और जब एक से अधिक लोकस को कहेंगे तो लोसाई हो गया। ये होमोलॉगस क्रोमोसोम हैं, और ये एक होमोलॉग है, ये दूसरा होमोलॉग है। तो 2 होमोलॉग मिलके एक पेयर होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का बनाते हैं। मायोसिस और फर्टिलाइजेशन और मेंडल्स के हाइपोथेसिस में बहुत कुछ सिमिलरिटी है। कहते हैं कि जहाँ पर जिन सेल्स में मायोसिस हो रही है वो डिप्लॉयड सेल होते हैं, और वो कंटेन करते हैं ए पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। डिप्लॉयड सेल में एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। और मेंडल ने कहा कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय ए पेयर ऑफ फैक्टर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं पेयर ऑफ फैक्टर्स से कंट्रोल होती हैं। मायोसिस में होमोलॉगस पेयर जो क्रोमोसोम्स के होते हैं वो सेपरेट करते हैं, और मेंडल्स ने कहा कि पेयर ऑफ फैक्टर्स जो होते हैं वो सेपरेट करते हैं।
तो दोनों में देखिए इस तरह से बहुत सिमिलरिटी चल रही है। मायोसिस में होमोलॉगस पेयर से एक क्रोमोसोम या एक होमोलॉग एक गैमीट में जाता है और दूसरा होमोलॉग दूसरे गैमीट में जाता है, तो दोनों जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेपरेट गैमीट्स में चले जाते हैं। मेंडल ने कहा कि हर गैमीट एक फैक्टर रिसीव करता है। इसमें मायोसिस में जब गैमीट्स बन जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है, जिसमें मेल और फीमेल की जो स्पर्म और ओवम की न्यूक्लियाई होती हैं वो फ्यूज़ करती हैं। और मेंडल में कहा गया कि ये फैक्टर्स जो होते हैं वो ट्रांसमिट हो जाते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को। इन फैक्टर्स की ब्लेंडिंग नहीं होती, इनकी मिक्सिंग नहीं होती है, ये प्योर रहते हैं। न्यूक्लियाई के फ्यूज़न के बाद फिर होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के जो पेयर हैं वो रिस्टोर हो जाते हैं। और मेंडल ने कहा कि जो गैमीट्स होते हैं, दोनों गैमीट जब फ्यूज़ करते हैं मेल और फीमेल, तो हर गैमीट से एक एक फैक्टर फिर पेयर कर देते हैं।